सुप्रभात छात्रों और छात्राओं, आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। और आज फिर से मैं आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स 12वीं कक्षा की माइक्रो इकोनॉमिक्स का पाठ नंबर 11 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ति का सिद्धांत नामक पाठ से टॉपिक लेकर आया हूं। और आज का टॉपिक है आपका पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। स्टूडेंट्स, याद होगा आपको कि मांग के चैप्टर में हमने ये प्रश्न किया था कि मांग की मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन, उससे मिलता जुलता ही प्रश्न है, लेकिन वहां अपोजिट संबंध था मांग और कीमत में। यहाँ पूर्ति और कीमत का समानार्थक संबंध है, इसको विशेष ध्यान रखना है आपने। तो चलो आज चलते हैं इस वीडियो पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तथा पूर्ति में परिवर्तन में क्या फर्क है। यदि वस्तु की अपनी कीमत के कारण पूर्ति में परिवर्तन आता है, उसे पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि वस्तु की कीमत के कारण वो मात्रा कम या ज्यादा ली जाती है, तो उसे वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। इसको हम विस्तार का नाम देते हैं। यदि वृद्धि होती है, बढ़ता है, ज्यादा परिवर्तन होता है, तो उसे विस्तार का नाम देते हैं। और यदि कम परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन घटता है, तो उसको हम संकुचन का नाम देते हैं। इसी प्रकार पूर्ति में परिवर्तन या तो किसी और अन्य कारण से कीमत समान रहने पर पूर्ति बढ़ जाती है, या कीमत घटने पर भी पूर्ति समान रहती है। उस अवस्था में हम पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। दूसरी ओर, यदि पूर्ति में कीमत समान रहने पर उसकी पूर्ति घट जाती है, या पूर्ति समान रहने पर भी कीमत बढ़ जाती है, या कहें कि कीमत बढ़ जाने पर भी पूर्ति समान रहती है, तो उसे पूर्ति में कमी कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, विस्तार से हम इसको आगे जानेंगे। ये था मांग में परिवर्तन। सबसे पहले हम चलते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन में पूर्ति में विस्तार पर। वस्तु की अपनी कीमत के कारण यदि उसकी पूर्ति कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, तो हमें पूर्ति में विस्तार कहेंगे। मैंने यहाँ एक डायग्राम के जरिए इसको समझाने का प्रयास किया। ये हमारी तालिका है। यदि कीमत 1 है तो पूर्ति भी 1 है। यदि हमारी कीमत 5 रुपए हो गई तो पूर्ति भी 5 हो गई है। जैसे यहाँ देखिए, आपकी 1 है और आपकी मात्रा भी 1 है, और आपकी कीमत 5 हो गई है तो आपकी मात्रा भी 5 हो गई है। ये आपका पूर्ति वक्र है, और ये आपकी पूर्ति वृद्धि हुई है, तो ये करेंगे आपकी वृद्धि, क्योंकि इतनी से इतनी ये भी होगी, इतनी कीमत भी बढ़ गई है और ये भी बढ़ गई है। तो हम इसको कहेंगे कि इतनी की पूर्ति इतनी हो गई है, तो विस्तार हो गया है इसमें। इसके अपोजिट इसी में पूर्ति की मात्रा में दूसरा होता है पूर्ति में संकुचन। यदि वस्तु की अपनी कीमत के कारण ही उसकी कीमत कम होने के कारण पूर्ति भी कम हो जाती है। जैसे हमने माना कि कीमत 5 है तो पूर्ति 5 है, और यदि वस्तु की कीमत है वो घटकर 1 हो गई है, तो उसकी पूर्ति भी 5 से घटकर 1 हो गई है। यहां हम लेंगे 5 है और ये भी लेंगे हम 5 है। यदि 1 है, ये भी 1 है। उसी प्रकार आपका ये सप्लाई वक्र बन गया। इसको हम सप्लाई वक्र का नाम देते हैं। करो, ये हमारा सप्लाई वक्र आ गया। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें तीर का निशान ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा से कम की तरफ हो रहा है, संकुचन हो रहा है। तो इस अवस्था को हम कहेंगे पूर्ति में संकुचन हुआ है। तो ये पूर्ति की मात्रा में था स्टूडेंट्स। अब आते हैं पूर्ति में, क्योंकि पूर्ति तो वे भिन्न भिन्न कीमतों और भिन्न भिन्न मात्राएं होती हैं। तो यहां पर हम, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पूर्ति की वृद्धि में या तो कीमत समान होने पर, जैसे ये कीमत समान है, देखिए यहाँ कीमत 3 से 3 है,
उसकी पूर्ति बढ़ जाती है, पूर्ति 3 से 4 हो गई, बढ़ गई है ना, या तो ये कंडीशन हो, या पूर्ति कीमत है वो घट गई है लेकिन फिर भी पूर्ति उतनी ही बनी हुई है, नियम के अनुसार घटनी चाहिए थी लेकिन घटी नहीं है, उतनी ही बनी हुई है। इसका मतलब घटने पर नहीं घटी तो इसका मतलब उसमें वृद्धि हुई है। कोई भी कारण हो सकता है, कीमत घटने पर भी उतनी बनी हुई तो इसका अन्य कोई कारण है, या हम कहेंगे कीमत समान रहने पर भी पूर्ति बढ़ी है तो इसका कोई कारण है, तो इसको हम वृद्धि कहेंगे। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से करेंगे। देखिए ये हमने डायग्राम लिया है, पूर्ति थोड़ा सा कठिन सा डायग्राम है इसलिए मैं पूर्ति यहाँ ले ली, मैंने दोनों ये बना दिए क्योंकि समान कीमत है यानी समान है। तो यहाँ मैंने बांट लेते 4 भागों में, 1 2 3 4। स्टूडेंट्स ये हमारा 4 तक ही बड़ा आंकड़ा से 4 में बांट लेते हैं, इधर हमारा 3 तक है लेकिन फिर भी हम 4 में कर लेते हैं, 1 2 3 4। बड़े ध्यान से समझना, आपको बड़ा आसान है और कर पाएंगे आप आराम से। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपकी 3 कीमत है, कीमत 3 है और ये भी आपकी 3 है, फिर भी 3 है, फिर भी कीमत 3 ही रहती है, कीमत तो 3 ही हमारा प्राइस है, तो ये हमारी क्वांटिटी है। अब ये हमारी क्या करें, ये तो इतनी ही रहती है, ये हमारी सप्लाई है, ये कीमत हमारी इतनी रहती है लेकिन 4 हो जाती है, हमारी ये 4 हो गई, और या ये कंडीशन हो गई, या दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि कीमत 3 है, कीमत 3 है, मात्रा भी 3 है। दूसरा कहता है कि कीमत 2 हो गई है, कीमत कितनी हो गई है 2, लेकिन कीमत 2 होने पर भी मात्रा कितनी होगी आपकी 3 ही बनी हुई है, ये बनी हुई है, तो इसका बिंदु ये आया। तो इससे हम ये हमारा नया आ गया, ये पूर्ति रूप में थोड़ा ठीक बना ले पहले वाला, इस प्रकार से बनेगा ये हमारा S1, ये हमारा S1 आ गया। ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हुआ, इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हुआ हम नया वक्त खींचेंगे। तो ये हमारा इधर से इधर बड़ा है, इसका मतलब क्या है, उसमें पहले पूर्ति इतनी थी, अब पूर्ति इतनी है, और जब पूर्ति वक्र आपका दाईं ओर बढ़ता है तो वृद्धि होती है। तो यहां हमारी क्या हुई है, वृद्धि। अब हम डिस्कस करते हैं पूर्ति में कमी के ऊपर, तो इसी से चलते हैं, पूर्ति में कमी के ऊपर कैसे करेंगे। इसी डायग्राम से मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए पूर्ति में कमी क्या होती है, जब वस्तु में अन्य कारणों से या तो उसकी कीमत समान रहने पर पूर्ति घट जाती है, जैसे यहां बढ़ी थी ना, यहां पर घट जाती है, या स्टूडेंट्स की पूर्ति तो स्थिर रहती है लेकिन उसकी कीमत बढ़ी है, यानी कीमत बढ़ गई है, तो नेचुरली सी बात है कि हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा है उसकी, जबकि हमारी यहां क्या बढ़नी चाहिए थी, हमारी पूर्ति बढ़नी चाहिए थी, वो बढ़ी नहीं है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली सी बात है कि हमारी पूर्ति घटी है या कमी हुई है। तो हम इसको डायग्राम के माध्यम से कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए यहाँ 3 है, ये हमारी 3 है और ये भी 3 है, हमारी ये भी 3 है और इधर से मात्रा भी 3 है आपकी। दूसरी बात है ये हमारा 3 है 2 है, पहले हम ये बना लेते हैं, ये बना लिया आपने S, ये हमारा 3 है 2 है, 3 है और ये 2 है, ये 3 है और ये हमारा 2 है, ये आ गया। दूसरी बार देखिए हमारी पूर्ति ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों 3 है, लेकिन ये 3 से 4 हो गया। कौन सा हो गया 3 से 4, ये वाला हो गया। कीमत हमारी बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई है और ये हमारी 3 ही है, ये हमारी 3 ही है, 3 है जिसको इतनी मात्रा और ये आ गया। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ,
ये थोड़ा सा पहले वाला अपना ठीक ये सही नहीं बन पा रहा है, ये बनाना। ये पहले वाला हो गया आपका, ये आपका नया आ गया, ये बाईं ओर ऊपर की ओर चला गया इसलिए कम हो गया है। उसमें नीचे विस्तार था क्योंकि हमारी इधर जाएगी तो पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, और जब इधर जाएगी पूर्ति यहाँ आ गई है, पहले पूर्ति इतनी थी यहाँ आ गई है तो ये घट गई है मात्रा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ये चारों था, और चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे कि मांग के चैप्टर में ये चारों के चारों बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसी प्रकार पूर्ति के चैप्टर में भी ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करना आपने। यदि कोई समझ में नहीं आए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना या कमेंट में लिखना, और कमेंट लिख करके मुझे अवश्य अवगत कराएं ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे और अधिक मेहनत के साथ आपके सामने पेश आऊं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कल के लिए विदा लेता हूं। आप लोगों का कक्षा अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।